नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम शेंगन कंट्री के स्टूडेंट वीज़ा की अपडेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्राउन इमिग्रेशन का जितना भी स्टाफ है पिछले मंडे से जो जितनी भी वर्किंग है हमारी फ्रॉम होम से हो रही है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू आपका कोई एडमिशन है किसी भी कंट्री में आप चाहते हैं जहां आपका केस ऑलरेडी हमारे पास चल रहा है, तो आप हमें डायरेक्टली एक मैं व्हाट्सअप का नंबर है डेडिकेटेड है अपनी स्क्रीन के ऊपर लगाया हुआ है, इस पर आप इमीडिएटली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको उसका जो रिप्लाई है इमीडिएटली प्रोवाइड करूंगा जैसी भी आपकी कोई क्वेरी है। चाहे आप एक नए स्टूडेंट हैं जहां आपकी ऑलरेडी केसेस हमारे पास चल रहे हैं, आप कोई फर्दर क्वेरीज चाहते हैं। तो दूसरा, तो ये कोविड का जो सिचुएशन चल रही है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है हमारे लिए। तो मैं हर एक अपने स्टूडेंट्स को और हर एक व्यूवर्स को और इवन अपने स्टाफ को ये बताऊंगा कि इस टाइम को आपने प्रॉपरली यूटिलाइज़ करना है। ये नहीं है कि आपको लगता है कि ये हॉलीडेज़ हैं, मतलब ये 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन बंद है, घर से काम कर रहे हैं। अगर आप इसको एज ए हॉलीडे लेकर कंसिडर करेंगे तो उतना ही आप बैक चले जाएंगे। और ये टाइम मैं बार बार बता रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है उन लोगों के लिए जो ये एक्सक्यूज़ देते थे, सर मैं ऑफिस में बहुत बिज़ी हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ये वाला प्रोजेक्ट करूँगा। मतलब ये मैंने फिर बता दिया है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। आप इस टाइम को आपके जितने भी पेंडिंग वर्क हैं उसमें यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बट उनको मैं गधा समझूंगा, मैंने ये वर्ड यूज़ किया है, पहले मैं सॉरी भी कह देता हूँ, उनको मैं गधा समझूंगा जो इस टाइम को सिर्फ सोकर गवाएंगे। सुबह 11 बजे उठेंगे, 10 बजे उठेंगे, कहाँ जाना है यार। दूसरा, सारा दिन खाते रहेंगे उनके लिए, और सारा दिन मोबाइल पर अननेसेसरी वीडियो गेम खेलते रहेंगे। और इसके अलावा उनको भी मैं कहूँगा सारा दिन टीवी के ऊपर बैठे हुए फिल्में देखी जा रहे हैं, बस चैनल ही देखी जा रहे हैं, वो लोग बहुत पीछे चले जाएंगे। उनसे मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इस टाइम को आप प्रॉपरली यूटिलाइज़ करिए, क्योंकि ये टाइम बार बार आपको हाथ नहीं आएगा। अगर आप फ्री हैं तो जितने भी आपके कोई प्रोजेक्ट हैं पेंडिंग पड़े हुए हैं, आप उसको इमीडिएटली अपने टाइम को यूज़ करें। अभी हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है शेंगन कंट्रीज़ का। अभी देखिए, शेंगन कंट्रीज़ का मैं बार बार दुहाई डालता रहता हूँ कि आप अगर शेंगन में स्टडी करने के लिए जाना चाहते हैं तो आप उसका ओपिनियन लीजिए जो इस इंडस्ट्री में शेंगन को काफ़ी समय से डील करते आ रहे हैं। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस 5-7 कंट्रीज़ हैं उनमें बताता रहता हूँ कि उनमें अपने एडमिशन मत डालो, वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। एग्जांपल मैं फिर माल्टा से स्टार्ट करूँगा। माल्टा का कोविड के बाद अभी तक मतलब एक्सेप्शनल 5-10 लोगों की फ़ाइल एम्बेसीज़ के अंदर पहुंची होगी, और बाकी सारी की सारी फाइलें बच्चों की फंस गई हैं। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी फ़ीसें भी ट्रांसफ़र करवा दी हैं माल्टा कॉलेजेस में, और मैं हाथ जोड़ रहा था। इवन मैं अपने बच्चों को भी जो मेरे पास आते थे, सर हमने तो माल्टा जाना है। माल्टा की प्रमोशन इतनी क्यों है, मैं फिर बताता हूँ। इसमें मैक्सिमम हमारे जैसे कंसल्टेंटों को ही पैसा मिलता है, एडमिशन ईजीली आ जाता है। एडमिशन का मतलब ये है कि आपने जो बच्चे से रजिस्ट्रेशन फ़ीस ली है ना, वो समझो पक्की हो गई। किसी ने 15 लिया है, किसी ने 10 लिया है, किसी ने 20 लिया है। दैट रीज़न माल्टा ज़्यादा मार्केट के अंदर दिखता है। अभी दूसरा क्या है कि इसके अंदर एडमिशन के टाइम कोई इंटरव्यू नहीं है, तो ये चीज़ बेचनी ज़्यादा इजी है। बट वीज़ा को लेकर चलो, बहुत ही ज़्यादा वीज़ा रिजेक्शन रेट भी है माल्टा की, सुन लीजिए। और बच्चों से मैं हाथ जोड़ा था, फ़ीस मत ट्रांसफ़र करो मत। अभी बहुत सारे बच्चों ने फ़ीस ट्रांसफ़र कर दी है। अभी फिर आगे अभी तक फाइलें लोगों की जमा नहीं हुई है एम्बेसीज़ के अंदर, अभी आगे फिर लॉकडाउन आ गया है। तो शेंगन के अंदर हमारे पास 26 कंट्रीज़ हैं। मैं हर एक कंट्री का टेक्निकली आपको बता सकता हूँ कि कहाँ पर आपको वीज़ा डालना चाहिए, यहाँ पर आपको मैक्सिमम चांसेस हो। बट आपने सुननी मेरी नहीं है, आपने किसकी सुननी है? आपने उनकी सुननी है जिसकी मैक्सिमम एडवर्टाइजिंग आपको चैनलों के ऊपर दिखाई देती है, बड़े बड़े टीवियों के ऊपर दिखाई देती है। तो माल्टा की अभी ये सिचुएशन है, और वी आर द लकीस्ट वन। और परमात्मा को मैं मतलब हाथ जोड़ता हूँ कि हमने नॉट ए सिंगल स्टूडेंट की
माल्टा में फ़ीस ट्रांसफ़र करवाई हो, एक्सेप्ट एप्लीकेशन फ़ीस। जो डेस्परेट स्टूडेंट थे वो भी मैं भेजने के पक्ष में नहीं था, 150 200 यूरो हम भेज रहे हैं एप्लीकेशन में फ़ीसें, बट बच्चे डेस्परेट बहुत हैं। लेकिन उनका माल्टा का केस लेने से पहले मैंने उन बच्चों को ये ऑप्शन ज़रूर दे दिया था कि सर आपने साथ में ये 4 कंट्रीज़ की सब्स्टिट्यूशन रखनी है ताकि हम आपका वहाँ से एडमिशन और वीज़ा ईजीली ऑर्गेनाइज करवा पाएँ। तो दूसरी है पोलैंड। पोलैंड वो कंट्रियों में आपको एडमिशन लेने का क्या फ़ायदा है, जहाँ वहाँ पे अपना ये वीज़ा डालने का क्या फ़ायदा है। ये जो एम्बेसी जहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट के लिए ही बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब करती हैं, और इवन पोलैंड भी प्रमोटेड कंट्री है, वहाँ से भी एडमिशन इजीली आ जाता है, लेकिन वीज़ा सक्सेसफुल रेट स्पेशली फॉर नॉर्थ स्टूडेंट्स बहुत ही निग्लिजिबल है। इसको भी मैं बार बार अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बच्चे डेस्परेट रहते, कहते हैं हमने जाना ही जहाँ है, तो मैंने कहा डाल लो फिर। तो हमने कोई पोलैंड में भी कोई भी स्टूडेंट वीज़ा डाला नहीं है। जिनके रिफ्यूज़ होते हैं वो हमें ज़रूर फ़ोन करते हैं। इसी तरीके से चेक रिपब्लिक का भी सेम पोलैंड जैसा हाल है, लॉट ऑफ रिफ्यूज़ल इज़ देयर, बहुत ज़्यादा रिजेक्ट इंटरव्यू है एम्बेसीज़ की, एम्बेसी आर आस्किंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अच्छा चलो वहाँ पे अगर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में डाला है तो वहाँ वो यूनिवर्सिटी भी आपका इंटरव्यू लेगी, अगर आपने कोई चलते फिरते कॉलेज में डाला तो वो इंटरव्यू भी नहीं लेती, लेकिन यहाँ आके आपकी फाइल स्टक हो जाती है। नो यहाँ पर 3 महीने वीज़ा प्रोसेसिंग में, उसके बाद रिजल्ट भी जीरो है। अपॉइंटमेंटों के लिए 30 हज़ार रुपया खर्चना पड़ता है। तो क्या इस कंट्री में डालने का फ़ायदा है? यहाँ पर भी कंसल्टेंटों को पैसे बचते हैं, पोलैंड हो गया या चाहे चेक रिपब्लिक हो गया, क्योंकि यहाँ से एडमिशन आ जाना है, जो हमने रजिस्ट्रेशन फीस ली है वो हमारी पक्की हो जाएगी। तो इसी तरीके से हंगरी भी है। हंगरी में भी केस डालने से पहले 10 बारी सोचना है। हंगरी में अपॉइंटमेंट की बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, अगर आपकी प्रॉपर प्रोफाइल नहीं है तो रिजेक्शन भी आ सकते हैं। तो क्योंकि हंगरी में पहले यूनिवर्सिटी भी आपका इंटरव्यू लेती है, अगर आपने चलते फिरते कॉलेज में डाल दिया तो आपकी फ़ीसें भी वहाँ से रिफ़ंड नहीं आएंगी। तो हंगरी में भी केस डालना अवॉइड करें। मेरे पास बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, स्कैंडिनेवियन में है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है। इन कंट्रीज़ में यू कैन पुट द एप्लीकेशन। इनके अंदर भी मैं बताऊंगा कि कौन सी कंट्री के अंदर आप केस डालें, यहाँ से आपको इमीडिएटली रिजल्ट्स मिल सकते हैं, कोई वीज़ा अपॉइंटमेंट का दिक्कत तो नहीं है, और एडमिशन आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आएगा। बट आप +2 वाले स्टूडेंट हैं, BA वाले स्टूडेंट हैं, 50% आइलेट्स की, यानी कि सर इन कंट्रीज़ में डालो, उनका भाई यहाँ पे नहीं हो पाएगा। प्रोफाइल आपकी है, बताइए मुझे, आप 40-45 साल के भी हैं, आपने बीटेक एमटेक की हुई है, विदाउट IELTS भी हम ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में डाल सकते हैं। अभी हम जर्मन के ऊपर आते हैं। मैं बार बार हर एक वीडियो के अंदर दहाई डालता रहता हूं, लेकिन मेरी किसी ने सुननी नहीं है। सुननी किसकी है? जो 10 लोग बैठ के चैनल पर बोलते हैं फीस आफ्टर वीज़ा, वहाँ पे जाएंगे फिर बताएंगे कि नहीं अभी तो भेजनी पड़ेगी, वहाँ फीस भी भेज देंगे, फंसा भी लेंगे। तो जर्मन का और शेंगन कंट्रीज़ का भी और अनदर कंट्रीज़ का भी मैं यही कहता हूँ कि अगर आपने वहाँ पे एडमिशन लेना है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में लीजिए, यहाँ पर फीसें बाद में जाती हैं, है ही नहीं है, फ्री टाइप की हैं। तो हमारे पास भी 90 से 95% बच्चों ने वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीसें भेजी हुई हैं। और जर्मन की बैचलर डिग्री की अपॉइंटमेंट की इतनी दिक्कत आ रही है, आप मान नहीं सकते। बच्चे 1-1 साल से उन्होंने अपने ब्लॉग्ड अकाउंट खुलवाए हुए हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, 2-2 हज़ार यूरो से लेकर यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ पे 10-10 हज़ार यूरो भेजे हुए हैं। किसी ने लैंग्वेज स्कूल में पैसे फंसा दिए हैं, किसी ने वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीसें फंसा दी हुई हैं। अभी बेचारे कहते हैं सर अभी हम क्या करें, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। और 1-2 कॉलेज इतने गधे हैं वहाँ पे, वो बच्चों का रिप्लाई नहीं करते, फ़ीस भी रिफ़ंड नहीं कर पा रहे। तो उसका भी हमारे पास 2-4 बच्चों का केस हमारे पास आया कि सर हमें वहाँ से रिफ़ंड लेकर दो। तो मैंने फिर बता दिया कि किसी भी शेंगन कंट्री में वीज़ा डालने से पहले 10 बार सोचना है कि ये कंसल्टेंट कैसा। ये नहीं है कि आपके वहाँ शेंगन के चक्कर में आप अपनी फ़ीस भी वहाँ पर फंसा लो। वो आपका कंसल्टेंट आपको बता सकता है जिसको इस फील्ड में प्रैक्टिकली पैदल का एक्सपीरियंस है, गाड़ियों वाला या हवाई जहाज वाला एक्सपीरियंस नहीं है, हवा वाला जिसको एक्सपीरियंस कहते हैं। जिस बंदे ने पैदल काम किया हुआ ना, वो इस टाइप की टेक्निकल वीडियो बना सकता है, आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के बारे में बता सकता है। अगर आप जर्मन में जाना चाहते हैं मास्टर डिग्री के लिए तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। उनके जो इनटेक सितंबर वाले मास्टर डिग्री के लिए अभी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ओपन है। आपकी प्रॉपर प्रोफाइल है तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें। इवन जर्मन के लिए जब भी स्टूडेंट मेरे पास आता है तो पहले मैं उसको दिक्कत के बारे में बताता हूँ।
नहीं समझता तो मैं ज़रूर उसका केस डाल देता हूँ, एडमिशन करा के बैठा देता हूँ कि ले अभी एडमिशन आ गया, तो अभी जब अपॉइंटमेंट खुलेंगी डालेंगे। हमारा कभी भी मोटो ये नहीं है कि हमें मालूम है कि हमने 15,000 रुपये ले लिए, ला के एडमिशन ला के बैठा दूँ कि अभी हम आगे क्या करें। तो मैंने फिर बता दिया, हम वो लोग नहीं हैं जो गलती करने के बाद गलती करते रहें, वो होते हैं गधे। जो एक बार गलती करने के बाद सुधर जाएं, वो होता है इंसान। तो ऐसा हमारा काम नहीं है कि हमने आपके पैसे की ऐसी तैसी फेरनी है। तो जर्मन वाले बच्चों से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इवन मेरे पास जो जर्मन पर बच्चे केसेस चल रहे हैं, उनमें से मैंने लगभग 70% जो बच्चे हैं ऑलरेडी अनदर शेंगन कंट्रीज़ में डाल दिए हुए हैं। इवन कुछ बच्चे जनवरी फरवरी के इनटेक में चले भी गए हुए हैं। तो जर्मन में भी एडमिशन डालने से पहले 10 बार सोचना है कि आपका कंसल्टेंट कैसा है, आपकी प्रोफाइल कैसी है, आप क्या चाहते हैं। शेंगन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, आपका बजट क्या है, स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं, ऑलरेडी आपका स्टूडेंट वीज़ा शेंगन का रिफ्यूज़ है, या ऑलरेडी आपका किसी भी कंट्री का वीज़ा रिफ्यूज़ है और आप अभी शेंगन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, तो क्राउन इमिग्रेशन आपको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकता है। अभी आते हैं हम इटली के ऊपर। इटली का पिछले 4 से 5 साल का रिकॉर्ड यही है, मेरी जितनी मर्जी वीडियोस देख लीजिए, कि वो लॉट ऑफ वीज़ाज़ रिफ्यूज़ कर रहे हैं। इटली के मेरे भी पास इस बार 30 से 35 बच्चों के एडमिशन्स आए वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी में। फ्री फीस है, फीस जानी नहीं, फीस आफ्टर वीज़ा जानी है। तो वहाँ पर भी केस बच्चे कहते हैं हमें डाले हुए, लेकिन उनके लिए मैंने सब्स्टिट्यूट अनदर कंट्रीज़ का भी रखा हुआ है। मैं कहा इन केस यहाँ पर अगर रिफ्यूज़ हो जाता है तो मैं आपको ये कंट्री में भेज दूँगा, तो आप अपने DOB तैयार कर लीजिए, अपनी प्री एनरोलमेंट कर लीजिए, एडमिशन ले लीजिए। अगर आप उस शेंगन कंट्री में चले भी जाएंगे तो नेक्स्ट ईयर यू कैन कम टू इटली वहाँ से, क्योंकि शेंगन का है, वहाँ से मैं हेल्प करूँगा कि आपने इटली कैसे आना है। तो उनके ये ड्रीम भी हम फुलफ़िल करने में पूरी हेल्प करेंगे। तो अभी इटली की भी मैंने सिचुएशन बता दी है। ये फ्री स्टडी के नाम पर लोग सिर्फ वो कागज़ के एडमिशन के नाम पर 1.5 लाख रुपये ले रहे हैं, बट हमने 15,000 ही लेना, बाकी फ़ीस हम जरूर लेते हैं वीज़ा लगने के बाद। एक और क्लियर कर दूं, 2-3 एक हमारे यहाँ पर शरारती तत्व भी हैं जो हमें लिखते रहते हैं, सर आप वीडियो बहुत बढ़िया बनाते हैं, वीडियो में तो बहुत ही सच्चाई बताते हैं। तो जब हम आपसे चैट करते हैं तो आप चैट में हमें बताने के बाद आगे पैसे मांगते हैं। भाई देख लीजिए, जितनी भी मैं वीडियो बनाता हूँ इन्फॉर्मेटिव है, एवरीथिंग इज़ ट्रुथ देयर। आपकी प्रोफाइल कैसी है मैं चैट के ऊपर ही, व्हाट्सअप के ऊपर ही बता देता हूँ कि आपकी कहाँ कहाँ की एलिजिबिलिटी बनती है, इन कंट्रीज़ में एलिजिबल है, और उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन PDF उसको भेज देता हूँ कि ये स्टेप है। जब वो बार बार क्वेश्चन पूछता है तो उसको मैं यही जवाब दे के क्लोज करता हूँ, रजिस्ट्रेशन करवाइए हमारे पास, हम आपका केस प्रोसेस करेंगे। आज की डेट में क्राउन इमिग्रेशन के पास 70% जो केसेज हैं ऑनलाइन प्रोसेस हो रहे हैं। 70%। कोई मुंबई का क्लाइंट है, कोई गुजरात का क्लाइंट है, कोई उड़ीसा का क्लाइंट है, कोई नॉर्थ ईस्ट जो 5 सिस्टर है वहाँ के क्लाइंट्स हैं। मतलब वो हमारी सर्विसेज सिर्फ हमारी वीडियोस देखने के बाद रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और उनको हम फुल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो ऑनलाइन क्लाइंट है, जिन्होंने हमारी वीडियो देखकर ट्रस्ट किया है और पैसे डाले हैं। तो हम ना तो चैट के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, ना ही हम चाहते हैं कि सामने वाले का टाइम वेस्ट करें। हम टू द पॉइंट बात करके उसको क्लोज करके, अगर उसने प्रोसेस करना है तो मैं कंसर्न टीम को आपका केस देता हूँ। वो कहता है कि नहीं मैंने आगे नहीं प्रोसेस करना, तो मैं उसकी क्वेरी वहीं पर ही क्लोज कर देता हूँ। तो ये मैंने सारी की सारी कंट्रीज़ बताई हैं आपको। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपकी प्रोफाइल देखने के बाद क्या मैं आपका जो केस है बेल्जियम में डालूं, पुर्तगाल में डालूं या फ्रांस में डालूं। फ्रांस की भी मैं कहानी बता देता हूँ। फ्रांस के अंदर भी लोग वहाँ की प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं। 9-9, 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार यूरो की फ़ीस है। अगर आपने फ्रांस में भी जाना है, आपकी अप्रोप्रिएट प्रोफाइल है, क्राउन इमिग्रेशन आपकी 100% हेल्प कर सकती है। आपकी प्रोफाइल देखने के बाद मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपका वीज़ा इस्टोनिया से आएगा, लाटविया से आएगा या लिथुनिया से आएगा। ये तीनों कंट्री बहुत ही बढ़िया है प्रोसेसिंग को लेकर। एडमिशन तो उन्होंने उन्हीं को देना है जिस बच्चे के अंदर कॉम्पिटेंसी है, क्योंकि ये एडमिशन बिफोर गिविंग द एडमिशन दे विल टेक ए प्रॉपर इंटरव्यू। और इसके अंदर एक और वार्निंग दे देता हूँ लाटविया के बारे में। लाटविया के अंदर 3 कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं यहाँ पर बच्चों के पैसे फंसे हुए हैं। पहले मैं एक बताता था, एक तो इस्मा कॉलेज है। अगर आपका पैसा इन 3 कॉलेजेस में फंसा हुआ है तो आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें, तो हम एक कंप्लीट बच्चों की रिप्रेजेंटेशन उनको लिख सकते हैं, एम्बेसीज को लिख सकते हैं, वहाँ की मिनिस्ट्री को लिख सकते हैं। लेकिन मेरे पास बच्चे होने चाहिए ना 10-12, तो तभी लिख पाएंगे। एक इस्मा कॉलेज है, दूसरा है होटल मैनेजमेंट कॉलेज है वहाँ पे, एक बिजनेस स्कूल है। ये 3 कॉलेजेस में वहाँ पर एडमिशन मत डालें, पैसा वापस नहीं आएगा। बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, अगर पैसा चला गया तो आप ये चेक कर चलिए कि जो भी पैसा भेज दिया वापस नहीं आएगा। इसी टेलीवी पे हमारे पास स्लोवाकिया है, स्लोवेनिया है, बेल्जियम है।
ग्रीस भी है, वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में हम एडमिशन आपका ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। स्विट्ज़रलैंड में जाना चाहते हो, स्विट्ज़रलैंड के भी मेरे पास ऑप्शंस हैं वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, बट आपकी प्रोफाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी प्रोफाइल ही नहीं है तो फिर उसमें मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। इसी तरीके से मेरे पास यूरोपियन कंट्री में रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया है, उनके भी इनटेक ओपन हो चुके हैं। स्पेन भी शेंगन के अंदर है, उसका भी ऑप्शन मेरे पास है। और डेनमार्क, वो ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आती हैं। अगर आपने शेंगन कंट्रीज़ में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है तो स्टिल सितंबर जो इनटेक में जाना चाहते हैं बच्चे, उनके कुछ यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल ओपन है, एम्बेसीज बंद है। एडमिशन आ जाएगा, एडमिशन आने के बाद हम सिचुएशन देखेंगे। बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन ऐसे हैं, कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर फीस भी वीज़ा लगने के बाद भेजनी पड़ती है, लेकिन प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 50% वाला इंग्लिश आती नहीं सर, मैंने जाना है, तो उसके लिए तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा शेंगन या यूरोपियन कंट्रीज़ में। हाँ, उनको मैं और बेस्ट से बेस्ट कंट्रीज़ में भेजने की कोशिश करूँगा, ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो शेंगन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो क्राउन इमिग्रेशन का एक बार ओपिनियन जरूर लें, उसके बाद आप डिसाइड करें किसके थ्रू आपने अपना केस प्रोसेस करना है। तो शेंगन से रिलेटेड हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ हैं, उनको भी देखना चाहते हो चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। तो लास्ट ये की रिक्वेस्ट रहती है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।